हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम बात करेंगे अपाचे जो चेन का साउंड आता है कट का, तो उसका सोल्यूशन क्या है, कैसे क्या है, तो इस वीडियो में आपको पूरा दिखाने वाला हूं। तो वीडियो में अगर नए है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बाइक से रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगा गाइज कि बाइक का जो कट का साउंड है उसको कैसे ठीक करवाना है, कैसे क्या सोल्यूशन है उसका। तो चलो मैं अपनी बाइक दिखा देता हूँ गाइज। तो गाइज ये रही अपनी अपाचे RTR 160 न्यू बाइक है, देख सकते हो। तो इसमें भी गाइज आ चुका था चैन का जो कट का साउंड है, तो इसमें भी आ रहा था। तो एक्चुअली में साउंड क्यों आता है, जब हम बाइक को चलाते हैं तो जो क्लिच होता है उसको रिलीज करते हैं और जो खींचते हैं वापस, तो उस टाइम जो है थोड़ा सा कट का साउंड आता है। तो उसका सोल्यूशन का क्या है गाइज, तो इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। पूरा वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। ये देख लीजिए, मेरी बाइक में भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो मेरा बाइक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। तो आपको इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा, आपकी बाइक का जो प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो यहाँ से देख लीजिए, मैंने भी यहाँ से देख लीजिए गाइज, ये बाइक अपाचे RTR 160 नई बाइक है, न्यू मॉडल है। तो इसमें भी चेन का जो साउंड है वो भी हुआ था, और लगभग 8-9 महीना हुआ है मेरे को लाके, कोई ज़्यादा नहीं। तो जब हम सर्विस कराते हैं तो उसी टाइम जो है सेटिंग करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो साउंड जो है आने लग जाता है। तो आपको ज़्यादा इस बाइक के अंदर कुछ नहीं करवाना है। देख लीजिए, यहाँ से पैनल भी आप अगर खुलाना चाहो तो खुला के क्लीन करके आप ऑयलिंग करवा के करवा सकते हो। मेन जो सेटिंग है यहाँ से होती है गाइज, ये देख लीजिए, ये जो नट बोल्ट लगे हैं इसी में से होती है। तो अच्छे से सेटिंग करवाना। और गाइज ऐसी ही बाइक जो RTR 160 4V जो है उसी के अंदर जो सेम प्रॉब्लम आई है। तो चलो मैं उस वीडियो में जो है पूरा आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पूरा अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। और ये गाइज अपाचे RTR 160 4V बाइक है, आप देख सकते हो। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। भाई ने बोला है कि कट का साउंड जो है क्लच जो रिलीज़ करने पर जो है साउंड आता है। तो देख लीजिए, यहाँ से मैंने ओपन करवा दिया है। यहाँ पे जो है अंदर कचरा भी फंसा है। तो इसको सबसे पहले जो है यहाँ से आपको जो है जो पैनल है खुलवा के जो है पूरा जो है क्लीन करवा लेना है। इसके अंदर बहुत सारा डस्ट जो है जमा है, तो अच्छे से जो है क्लीन करवा लेना है। और पीछे देख सकते हो ये चेन भी थोड़ा लूज है, तो इसको जो है सबसे पहले जो है यहाँ से इस गिरारी को ओपन करवा लेना। आपको इसको गिरारी बोलते हैं। तो इस गिरारी के पीछे जो है बहुत सारा कचरा जमा है, तो इसको थोड़ा सा खोलना पड़ेगा हमको। तो ये जो खोल के और इसके पीछे का जो कचरा है पूरा अच्छे से साफ़ करवा लेना है। और हो सके तो कचरा साफ़ करवाने के बाद यहाँ पे थोड़ा ऑयलिंग भी करवा लीजिए, ताकि गाड़ी जो है एकदम स्मूथ हो जाए। तो यहाँ से ओपन करके दिखाता हूँ, इसके अंदर जो है इसके पीछे कितना कचरा जमा है वो निकाल के मैं पूरा दिखाऊंगा। भाई जो है ओपन कर रहा है, अपना काम जो है बहुत ही इजी से करता है और बहुत ही प्यार से करता है। जो अपाचे के लवर तो आपको पता ही बहुत है। तो अपाचे बाइक जो भी आती है तो भाई जो है बहुत ही प्यार से जो है इसका काम करता है। तो देख लीजिए, यहाँ से जो है हम आराम से इसको जो है बेरिंग को, जो गिरारी को जो है ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद पीछे का जो पूरा कचरा है अच्छे से साफ़ करवा लेना है। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये गिरारी ओपन कर दिया है। और अब इसके पीछे देखो भाई कितना कचरा जमा है। तो ये जो पतंग उड़ाने वाली जो डोर होती है ना गाइस, ये जो प्लास्टिक की डोर, तो बहुत सारी इसके देखो पीछे कितनी जमा है। तो पूरा जो है राउंड लेके इसके अंदर इकट्ठा हो चुकी है। ये देखिए कितना निकाला है। तो थोड़ा बहुत जो है ये भी इशू बन जाता है, इसकी वजह से भी जो है साउंड आने लग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कट का साउंड आता है तो वो तो एक प्रॉब्लम अलग है, लेकिन इसको भी जो है ओपन करवा के आपको है जब आप सर्विस कराते हो तो उस टाइम जो है इसको ओपन करवा के पैनल को अच्छे से पूरा क्लीन कराना है। और क्लीन कराने के बाद जो है इसके अंदर ये गिरारी होती है चेन की, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको जो है ऑयल भी डलवा लेना है, ताकि गाड़ी एकदम स्मूथ हो जाए। तो अब मैं पूरा इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा, आप पूरा वीडियो को देखिए एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा कैसे क्या जो कट का साउंड है वो सही होगा। तो इसको वापस जो है वैसे ही सेट करना है, अच्छे से सेट करवा लेना आपको। तो भाई कर रहा है, आप देख लीजिए, पूरा वीडियो को देखते जाइए। तो ये लगभग काम हो गया है, कचरा पूरा सभी क्लीन कर दिया है। तो भाई ने वापस जो है टाइट कर रहा है। और इसके अंदर गाइज आपको कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, बस कट का साउंड जो है वो चेन की सेटिंग की वजह से ही आता है। चेन की सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाती है, उसी वजह से आता है। तो भाई ने बहुत ही स्मूथली काम किया है। देख लीजिए गाइज, पूरा कचरा निकाल के जो है वापस गिरारी को अच्छे से टाइट कर दिया है और पैनल को वापस फिट भी कर दिया है। तो बहुत ही जल्दी काम किया है भाई ने।
भाई ने वापस पूरा अपना काम कर लिया है, यहाँ पे पूरा नट बोल्ट जो है टाइट कर लिया है वापस। तो अभी क्या है, अभी थोड़ा हम पीछे से देखेंगे, चेन भी थोड़ा लूज़ है तो इसको भी सेट करेंगे। बस इतना ही हो गया, डोर फंस रहा गया। तो गाइस आप देख लीजिए चेन भी थोड़ा बहुत लूज़ है। तो अभी इसको क्या है, थोड़ा सा जो नट बोल्ट है टायर के जो पीछे के, उनको दोनों को जो है लूज़ करना है। लूज़ करने के बाद इसका सेटिंग करना है और कट का जो साउंड है वो भी आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी। जब आप चलाओगे तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्मूथ बाइक चलेगी। अभी दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या सेटिंग करवाना आपको। जो टायर के नट बोल्ट है वो आपको लूज़ करवाना पड़ेगा। लूज़ करवा के जो है टायर को अच्छे से सेट करवाना है वापस, और चेन को अच्छे से फिटिंग करवाना है। और जो चेन का थोड़ा बहुत जो है लूज़ रखना हल्का सा। देख लीजिए भाई कैसे करता है। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको चेन लूज़ करवा के और जो है फिटिंग अच्छे से करवा लेना। आपका जो कट का साउंड है वो दूर हो जाएगा, फिर बाइक में कट का साउंड नहीं आएगा। बड़े स्मूथ से और बड़े प्यार से बाइक चलेगी आपकी। और अब इसके अंदर जो है चेन स्प्रे करवा देते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।